हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं और आपका नियर फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है जी, रीडिंग आपके लिए रहेगी क्योंकि आपके पर्सन की रीडिंग इवनिंग में आती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जिनमें भी आपकी आस्था है, दिल से उन्हें एक बार याद कर लीजिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज बताइएगा सबको क्या मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज। और अगर नो कांटेक्ट वालों को कंटिन्यू रीडिंग चाहिए एवरीडे तो वो भी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जय श्री माँ का। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, स्टार्ट करते हैं प्रभु जी, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट है जजमेंट, लवर्स। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से है स्ट्रेंथ। तो एनर्जी आपकी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी हमारे पास स्ट्रेंथ की आई है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जजमेंट है, जजमेंट का है। पास्ट लाइफ कर्मा से आपका चाहे कोई लॉस हो रहा है, चाहे इमोशनल लॉस है, चाहे फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन आप स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। ठीक है, आप पावर में दिख रहे हैं। या अगर पावर में नहीं भी हैं, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन आप इनर पावर यानी इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इस टाइम आपकी। ठीक है, ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लेसन्स आपको मिल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कार्ड है लवर्स का। इमोशनली किसी की तरफ बहुत ही ज़्यादा मतलब आप एक अटैचमेंट, एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। ओके, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या फिर ये एनर्जी ही मिसिंग है आपकी लाइफ में। यानी कि लवर्स को सिर्फ एज ए ये नहीं पढ़ेंगे कि लाइक जो इंसान आपकी लाइफ में है उसको लेके, यानी कि हो सकता है कि आपको ये पता चल चुका है कि नहीं, ये रिश्ता या ये जो पर्सन है इसके साथ नहीं निभ सकती है, ये इंसान निभाने लायक नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी को मिस कर रहे हैं कि है ना, मेरी लाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए थी या होनी चाहिए है। ठीक है, यानी कि ये एनर्जी मैं भी डिज़र्व करता हूँ, ये करती हूँ। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली आप जब एवरीडे ये माइंड में रखते हैं कि येस आई डिज़र्व लव, लॉयल्टी, हैप्पीनेस, ठीक है, एंड मनी, ये चीज़ें आप एज आ एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। टावर का कार्ड है यहाँ पे। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बिखर रही, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि आपको पास्ट लाइफ कर्मा से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, पेन मिल रही है, लेकिन आप इनर स्ट्रेंथ में हैं कि अभी जो करना है वो ऐसे वाली एनर्जी लाइन, जो बिगड़ना है बिगाड़ लो, लाइक जो बिगड़ सकता है वो बिगड़ सकता है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे वाली एनर्जी। चैरियट, एक्शन एक्शन मोड पे हैं आप। ओके, चलिए आपकी एनर्जीज को क्लेरिफाई करते, ऑल क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी हमें यहाँ पे। जजमेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के लिए, जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है प्रभु, थैंक यू। बॉटम से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये एनर्जी आज आपके लिए बोलूँगी। ठीक है, ये आपके लिए बोलूँगी क्योंकि एक्चुअल में ये होती तो बहुत ज़्यादा क्लेवर वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे अब आप कहीं ना कहीं एक जो आपके लिए कार्ड आता है ना विजडम का, ठीक है, यानी कि आप अब इमोशनल ना होके कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे एक्शंस लेना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो। ये ग्रोथ के कार्ड भी होता है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे कुछ ऐसे एक्शन लेना, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, या बहुत ही माइंड से चलना। ठीक है, क्लेवर होके, ठीक है, स्मार्टली इसको बोल सकते हैं, क्लेवर नहीं, स्मार्ट डिसीजन लेना अपनी लाइफ में। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि सिचुएशन ही वैसी है और आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास लाइफ कर्मा से आपको जो भी पेन मिल रहा है, आप उनको बड़े स्मार्टली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। हैरोफेंट का कार्ड है,
मैरिज से रिलेटेड आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ठीक है, वट एवर इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, मुझे मेरी अपनी जो अंतरात्मा है उसे नहीं दुखाना है, या फिर मुझे अपने अपने आप को कहीं ना कहीं हार्म नहीं करना है। यानी कि जिस एनर्जी में आप पहले थे, अब से 1 महीना पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, वो आपकी एनर्जी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मैं अभी भी फंसी हुई हूँ, तो अपने आप को थोड़ा सा जो पास्ट है उससे कंपेयर करके देखिए कि सच में आप उतनी कमज़ोर आज भी हैं, या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आई है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा आप लड़ाई झगड़े, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, ब्लेम गेम, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हो चुका है, अब आप इससे ऊपर उठना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज हैं डियर, इसलिए बोलती हूँ अपनी एनर्जीज को ज़रूर देखा करो। द लवर्स, ओके 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 ओके। तो ये एनर्जी है उन लोगों की जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो खुशियाँ चाहते हैं, वो एबंडेंस चाहते हैं। मैंने आपको बोल दिया, देखो कुछ लोग तो अभी भी वहीं अटके होंगे कि वटेवर जो भी हो, यहीं यहीं पे सब कुछ होना चाहिए। तो आपके मन दिमाग में अभी भी चल रहा है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, खुशियाँ आ जाएं, फैमिली का अच्छा माहौल हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स ना हो, सोशली अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं या फैमिली नहीं मान रही है, तो ठीक है, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं। अगर इंसान बड़ा स्मार्टली गेम्स खेलता है, बहुत माइंड गेम खेल रहा है, तो वो सुधर जाए। जहाँ भी लटके हुए हैं सिचुएशंस में, वहाँ कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और कुछ लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान लाइफ में आ जाए, ठीक है, कोई ऐसा सोलमेट अपनी लाइफ में आ जाए जिससे कि लाइफ ना, जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो सब वैनिश, सब मतलब ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए, याद भी ना रहे कि कभी कोई तकलीफ़ थी। द टावर, द टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन एंड किंग ऑफ कप्स। और मैं पब्लिक ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगी स्पिरिट नीतिका को फॉर हेल्पिंग मी। और अगर आपको स्पिरिट नीतिका के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके जी। सो यहाँ पे ईगो और जिस भी इंसान की तरफ आपको अटैचमेंट है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बिकॉज यहाँ पे गुस्सा और ईगो भी दिखती है, पर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दिल में इमोशंस भी हैं, प्यार भी है, ठीक है। इस इंसान के टाइमली मतलब डिसीजंस ना लेने के लिए, टाइम पे चीज़ें क्लियर ना करने के कारण बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो रही हैं, ओके। फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि भाई चीज़ें अगर मैं अपने आप को हैबिट पे डाल लूँ, तो ये भी लगता है आपको कि नहीं यार, वापसी होगी और सब खराब हो जाएगा, लाइक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इंसान वापस आएगा तो फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी, फिर नॉर्मल होगा, फिर बिगड़ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशंस में आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, ठीक है। और ये सिर्फ इमोशनल चीज़ें नहीं हैं, ये फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी की कोई लॉस हुआ हो आपका फाइनेंशियल भी, या फाइनेंशियली एक बड़े लॉस से गुजर रहे हो। मैजिशियन का कार्ड है, आप बाय मिस्टेक डियर अपनी लाइफ में यही चीज़ें खींच रहे हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है कि ये ट्रूथ है कि नहीं। द चैरियट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हो क्योंकि यहाँ पे अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं वो एनी हाउ, ठीक है, कि भाई बस बहुत तकलीफ़ें झेल ली हैं, बहुत वेट कर लिया है, अब मुझे अपनी लाइफ में वो खुशियाँ चाहिए, ठीक है। और एक्शन लीजिए, मैं बोलती हूँ, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। अगर लगता है कि नहीं मिल रहा आपको क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रही सामने वाले से, तो थोड़ी देर के लिए स्पेस दे दीजिए। स्ट्रेंथ, थैंक यू। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे। बॉटम की एनर्जी हमारे पास डेथ की है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ
वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स एंड डेथ। ठीक है, तो आप कुछ ज़्यादा ही खतरनाक एनर्जी में लग रहे हैं आज तो। अच्छा, जिनके साथ रेजोनेट करेगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लाइक यू नो, आप इवन जहाँ पे आपका ड्रीम है, लाइक यू नो, ये इंसान सुधर जाए, ठीक हो जाए, लेकिन आपकी जो मेन एनर्जी है बॉटम की, वो ऐसी है कि ख़त्म होना है, ख़त्म हो जाए। लाइक यू नो, अब जो होना है वो हो जाए। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन थर्ड पार्टी के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, इमोशनल पेन के लिए आप इसको बिल्कुल भी वेयर करने के लिए रेडी नहीं है। ओके, जस्टिस की एनर्जी, लीगल सिचुएशंस अगर जहाँ पे भी आपको लग रही हैं, आप उसके लिए भी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। ठीक है, पेन में है, ये सैड एनर्जी के साथ गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी एनर्जी है आज। ठीक है, अब आपका देखते हैं नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर। थैंक यू लव सो मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? अगेन ये आई थिंक पता नहीं शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें भी एनर्जी सेम आई है। 4th चक्रा आर्कएंजल रफाइल। आने वाले टाइम पे आपकी जो इनर हीलिंग होने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू, आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही अच्छी हो सकती है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं होता है ना कि चलो रिश्तों में पेन मिल रही तो एटलीस्ट फाइनेंशियली मजबूत हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तो तरफ तो शांति मिलेगी। यहाँ पे हार्ट चक्र आपका हील होने के फुल चांसेस हैं, बिकॉज आपको ना एक पावर, स्ट्रेंथ मिलेगी, इनर स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल वैल्यू या आपकी खुद की एक आपको लगेगा कि नहीं यार अच्छे, मतलब यू नो, अपने अंदर एक होता है ना कि इंसान की वैल्यू बढ़ती है। फैमिली में कहीं पे भी जो लोग मतलब वर्किंग नहीं है, जिनको लगता है, तो आपकी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी और आपको अंदर ही अंदर एक खुशी, एक सुकून सा रहेगा, पीसफुल। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल, ब्रोकन हार्ट, adjacent possibilities and door to personal healing and happiness। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, ये इनर स्ट्रेंथ, आपको जो ऐसा लगता है ना कि मतलब यू नो बड़ा पेन, लेकिन एक्चुअली में क्या है, जब कोई अगर मान लो चोट लगती है तो उसको भी अगर कुरेदते रहोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसे कितना भी वो करोगे, उसको आपको पेन नहीं होगा। तो ये आपकी सिचुएशन होगी कि आप इतनी प्रॉब्लम से या इतने पेन से गुजर चुके हो कि वो अब आपके लिए स्ट्रेंथ बन गई है। ठीक है, ताकत बन गई आपकी। 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं आपको, अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं, ठीक है, लाइक बॉडी से लेके, लेग्स से लेके, नीज से लेके, यूरिनरी, ये कोई भी है ना, तो आपके बड़े सारे इश्यूज आपके सोल्व हो सकते हैं फिजिकली। एंड ये नेम फेम को भी दिखाता है, लाइक यू नो, आपको कहीं ना कहीं गाइड करेगा। लाइक यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको, अगर सिंपल वर्ड्स बताऊँ तो डिवाइन या यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस देंगे कि अपनी लाइफ में आपने किस तरफ बढ़ना है। ठीक है, आइडियाज़ आएंगे माइंड में नए नए, बहुत सारे, है ना, लेकिन भ्रमित नहीं होना है। ओके, ब्रोकन हार्ट, ये आपको पेन, ये जो पेन है ना, ये पेन आपको बड़ा कुछ करवाने वाला है। ये तकलीफ है या चीटिंग्स आपको मिले, धोखे मिले, ये आपसे कुछ हायर लेवल का कुछ करवाएगा। ठीक है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, आप अपनी लाइफ में ना हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढने के लिए, हर तरह का रास्ता ढूंढने के लिए बिल्कुल प्रॉपरली तैयार है। ओके, एंड आज की जो वीडियो है वो आपकी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है और मैंने आपको क्लेम करने का तरीका बताया है। क्लोज योर आइज एंड फील करो उस सिचुएशन को, अपने आप को महसूस करो उस सिचुएशन में, देन क्लेम करो। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप खुद की हीलिंग और आप खुद की खुशियों पे फोकस करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट जो इस टाइम की रीडिंग रहा करेगी वो आपके लिए रहा करेगी। ओके, 4th चक्र, क्योंकि जिन लोगों को नहीं अब इस पचड़े में पढ़ना है तो मैं नहीं बोलूँगी, तो आप लोग इस टाइम की वीडियो देखा कीजिए। ओके, चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, क्या है। थैंक यू प्रभु।
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है आपकी तरफ से? थैंक यू। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? फर्स्ट है नो नीड टू वरी, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड बिग हैप्पी चेंजेस। आपसे कहा जा रहा है कि घबराने की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने अंतर मन की जो भी आवाज़ आपको लगता है कि नहीं यार मेरा मन ये बोल रहा है या मेरा मन ये करता है, तो उसको सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उस मैसेज को पिक करने की कोशिश कीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में बड़ी खुशियाँ और बड़े चेंजेस आने वाले हैं। एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, उन चीज़ों को। गीता डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू। फर्स्ट है टॉलरेंस, सेकंड है गॉड्स रेसिप्रोकेशन, गेट्स टू हेल एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए कि ओवर बर्दाश्त कुछ नहीं करना है। अगर गलत हो रहा है तो बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। गॉड्स रेसिप्रोकेशन आपको एनी हाउ ईश्वर कह रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑर्डर ही समझ लीजिए कि किसी भी हाल में आपको मेरे रास्ते को फॉलो करना ही पड़ेगा, मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको हर एक बुरी चीज़ से दूर रहना है तो। गेट्स टू हेल, प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे कि आप मतलब गिरते चले जाओ, या आप सोचो कि कोई बात नहीं, इतनी सी गलती से क्या होगा। कुछ नहीं आपने ऐसा करना कि जो आपके लिए नरक के दरवाजे खोले। इंटेलिजेंस, अपने माइंड का इस टाइम फुली यूज़ कीजिए, बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। ओके, चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? महासदाशिव, माँ बगलामुखी, थर्सडे एंड माँ आ गई हैं, ठीक है। चिंतामणि काली, शिवलिंगा, तो इट मीन्स यस, माँ आपको दिल से ब्लेसिंग्स देती हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए। बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि प्रॉपर तैयार रहिए, क्योंकि आप ये जो ऑर्डिनरी वर्ल्ड है ना, इससे हटके आपको बहुत सारी चीज़ों का एहसास होने वाला है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी। माँ बगलामुखी आपको दुश्मनों के ऊपर जीत की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ चिंतामणि काली भी आपको दुश्मनों के ऊपर जीत की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। शिवलिंगा, लाइफ इज़ अ टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। जीवन आपके लिए एक टीचर की तरह है, अध्यापक की तरह है, उससे कुछ ना कुछ सीखिए और अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। जय श्री महाकाल। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए। थैंक यू।